तो फिर कैसे प्रभु ये राक्षसों का और देवताओं का जन्म कैसे हुआ? ये लड़ाई क्यों करते रहते हैं? परीक्षित जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव जी कृपा करके आप हमें बताइए। परीक्षित जी ने कहा, संध्या के समय दिति ने बहुत ज्यादा जिद कर दिया, बल्कि महाराज जी ने समझाया भी, लेकिन दिति मैया नहीं मानी। और जब मैया दिति नहीं मानती हैं, तो दिति मैया को क्रोध में आकर के बाबा ने श्राप दिया। जब बाबा का मन थोड़ा सा भटक गया तो इनको क्रोध आ गया, और जब कश्यप जी महाराज को क्रोध आया तो महाराज कश्यप ने दिति को श्राप दे दिया कि जितने भी तेरे बच्चे होंगे सारे बच्चे राक्षस हो जाएंगे, तेरे पुत्र राक्षस हो जाएंगे। अब दिति माता बड़ी व्याकुल हो गई, परेशान होने लगी। महाराज ये आपने क्या श्राप दे दिया? अपने बेटों को आपने श्राप दे दिया। अब महाराज कश्यप ने कहा, तेरा कृत्य अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने गुस्सा किया, इसलिए मैंने श्राप दे दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार से राजा कश्यप की जो दो पत्नियां थी, दिति और अदिति, तो दिति के द्वारा दैत्य हुए और अदिति के द्वारा देवता। समझ नहीं आया? दिति के द्वारा दैत्य, अदिति के द्वारा देवता। अब देवताओं में राक्षसों में झगड़ा क्यों हुआ? क्योंकि एक पिता के यदि दो बालक हैं, तो जो अच्छा बेटा होता है बाप उसके ऊपर विश्वास करता है कि हम इसको अपनी चाबी घर की दे देंगे तिजोरी की, तो ये खर्चा नहीं करेगा। लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति का है, जो शराबी है, जो मदिरा मांस खा रहा है, जो दूसरों की नारियों के ऊपर गलत नजर डाल रहा है, जो दूसरों को परेशान कर रहा है, गरीबों को तबाह कर रहा है, फिर उसको कोई भी उसके ऊपर कोई विश्वास करेगा ही नहीं। अब ये राक्षस हो गए। दिति के द्वारा जब बच्चे जन्म लिए तो दो लड़के जन्म लेते हैं, दो। एक का नाम है हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम है हिरण्यकश्यप। और जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ, पृथ्वी पर हाहाकार मच गया, पृथ्वी पर त्राहिमाम मच गया। कहीं तालाबों में उबाल आ रही है, कहीं ज्वालामुखी फट रही है, कहीं पर भूकंप आ रहा है, कहीं दीवारें टूट कर गिर रही हैं, हाहाकार मचा हुआ है। कश्यप महाराज ने विचार किया, ये तो राक्षस बहुत दुष्ट हो गए हैं, तो इसलिए इंद्रासन सारे देवताओं ने मिलकर के इंद्रासन का राजा बना दिया इंद्र को। और जब इंद्रासन का राजा इंद्र को बनाया तो राक्षसों में क्रोध आ गया, राक्षसों में गुस्सा आई है कि इन्होंने मुझे इंद्रासन क्यों नहीं दिया। अब इंद्रासन मिलना चाहिए हम सबको, राक्षसों को मिलना चाहिए, लेकिन देवता सोच रहे हैं ये दुष्ट हैं, यदि इनको इंद्रासन मिल गया तो ये पता नहीं क्या कर देंगे, इसीलिए इंद्रासन राक्षसों के हाथ में लगना नहीं चाहिए। तभी तो राक्षसों में और देवताओं में झगड़ा चालू हो गया। अब जब हिरण्याक्ष का जन्म हुआ तो हाहाकार, बड़ी बड़ी भयंकर उसकी देह, दिखने में घबराहट लग रही, इतना दुष्ट प्रवृत्ति, चेहरे से आंखें लाल रहती हैं उसकी, हर वक्त उसके हाथ में समझ लो कि बिलाई ही बांधी रहती है, बिल्ली, बस इधर लड़ाई करो उधर लड़ाई। कोई कोई व्यक्ति होता है जिसके हाथ काम करने से नहीं रुकते, लाओ ये काम कर ले वो कर ले, और कोई कोई व्यक्ति होता है जिसके पाता टमाटर, बाहर गया तभी, या गुस्सा कर दिया, स्कूल में बैठा हुआ है, कहीं ट्रेन में बैठा हुआ है और फालतू में अब बेचारे भीड़ भाड़ लगी हुई है और भीड़ में किसी ने किसी को घुसा मार दिया, किसी ने किसी को घुसा मार दिया। तो इस प्रकार होता। और कोई कोई होता किसी का काम बिगाड़ने में आनंद आता है। अब कोई पड़ोसी का खेत है वहां पे जाकर के नुकसान कर दिया, कोई का सामान रखा हुआ ये हाथ रुक नहीं रहे हैं और जाके ये हाथों से चुरा लिया।
और कुछ हाथ होते हैं कि नमस्ते के लिए उठते हैं, प्रणाम के लिए उठते हैं, और कुछ हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं, कुछ हाथ दूसरे को सहारा बनाने के लिए उठते हैं, और कुछ हाथ ऐसे होते हैं कि छोड़ने के लिए बने होते हैं, मारने के लिए बने होते हैं, चोरी करने के लिए बने होते हैं, परेशान करने के लिए बने होते हैं। हिरण्याक्ष इतना दुष्ट हो गया ना कि उसके हाथ फ्री ना रहे, इतना परेशान हो गया, इतना दुष्ट हो गया, इतना उसकी आदत खराब है कि पृथ्वी को उठाया और उठा करके समुद्र के बीच फेंक दिया। पृथ्वी को उठा करके समुद्र के बीच में डुबो दिया, और कहा जाता है गंदगी की दीवार खड़ी कर दिया। अब इस प्रकार पृथ्वी पर भक्त थे वो आसमान में उड़ने लग गए, और जो दुष्ट थे वो तो डूब गए, मर गए। अब सारे पृथ्वी मैया बड़ी व्याकुल है, देवता बड़ी व्याकुल, सब कहते प्रभु प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो। ये राक्षस आते पृथ्वी अभी जल्दी रची गई और आकर के समुद्र में डुबो दिया। भगवान ने सबसे पहले, नारायण ने वाराह भगवान का अवतार लिया, सूकर का अवतार, जिनके बड़े बड़े दांत दो बाहर निकले हुए हैं। बोले वाराह भगवान की जय। और जब भगवान ने वाराह अवतार लिया, अपने दृष्टांतों के ऊपर, दांतों के ऊपर पृथ्वी को रखा, गोल है ना पृथ्वी, भगवान ने अपने दृष्टांतों के ऊपर पृथ्वी रखा, समुद्र से बाहर आ रहे थे। और ये हिरण्याक्ष इधर से गया, नारद जी आसमान में उड़ रहे थे, नारद जी नारायण 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 हो रहा था, वो यही कर रहे थे, और ये दुष्ट गया नारद जी को छेड़ने लगा। वही कहते हैं ना, कुछ लोगों की आदत होती है दूसरों को परेशान करना, हर वक्त झगड़ा करना, बेमतलब पड़ोसियों से लड़ाई करना, और बिना मतलब जाकर के किसी से युद्ध झगड़ा करना, ये बेकार बात है, गलत बात है। इंसान होकर के नहीं, जानवर कर रहे हैं। जानवर भी समझदार होता है आजकल, जितना इंसान दुष्टता करना लगता है। अरे वो तो ना समझ है, कम से कम आप तो समझो, आप समझदार हो कि नहीं हो। अब ये गया दुष्ट, नारद जी को छेड़ने लगा। नारद जी ने कहा, अरे भैया जाओ, मुझसे क्यों लड़ाई करने के चक्कर में पड़े हो, अरे हमने क्या बिगाड़ा है। नारद जी से कहने लगा, आओ मुझसे युद्ध करो। नारद जी ने कहा, पागल हो गए हो क्या, अरे हम संत महंत बाबा, हम कहाँ किससे युद्ध करेंगे, हमें तो राम राम करना आता, हमें युद्ध करना नहीं आता। हिरण्याक्ष कहने लगा, कैसे नहीं युद्ध करना आता है, हमारे हाथों में खुजली हो रही है, हमारे हाथ ऐसे दर्द हो रहे हैं कि किसी को मारूं मैं, किसी से युद्ध करूं। नारायण, नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, यही राक्षसों की प्रवृत्ति होती है। अभी तू इतनी बड़ी पृथ्वी डुबो के आया है और तुझे और मारना है और लड़ाई करनी है। अरे मूर्खानंद, जाओ अपना रास्ता लो, देखो, अरे कुछ भजन कर लो, क्यों पाप करने में जुटा हुआ है मूर्ख। कहते हैं प्यारे, कोई कोई की आदत होती है झगड़ा करने की, होती है ना। अपने परिवार की बातें एक अलग है, अपने भाई बहन की बात अलग है, पति पत्नी की बात अलग है, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है अपने पड़ोसियों से झगड़ा मोल लेना, उनसे लाठी लठ चला देना, उनको ये मार देना, उनकी कत्ल कर देना। कुछों की आदत होती है, वही तो राक्षस हैं। और राक्षसों क्या क्या सींग नहीं लगी होती राक्षसों के, कि सींग लगी होती है तो चलो वो लड़ाई करने। राक्षस रावण तो बड़ा सुंदर था, रावण बहुत सुंदर था, कज्जला कर्ण। जिस समय लेटता था रावण, उस समय उसके 10 शीश, 20 भुजाएं, बहुत सुंदर रावण। और वो भी तो राक्षस था, रावण के थोड़ी ना सींग लगी थी। मैया आजकल इसी प्रकार के राक्षस होते हैं, सींग नहीं लगी होती है, अपने कर्मों से लोग राक्षस होते हैं। नारद जी ने कहा, रुको, तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो तो देखो मुझे युद्ध करना नहीं आता। हिरण्याक्ष ने कहा, तो क्या करना आता है। बोले, युद्ध करना नहीं आता, भजन करना आता है। मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा तो कोई बात नहीं है, और जैसे तुझे युद्ध लड़ाई करने वाला कोई योद्धा बतला दो तो।
हिरण्याक्ष ने कहा या तो लड़ाई करो और या तो फिर कोई योद्धा बतलाओ, या तो तुम स्वयं मुझसे लड़ाई करो और या तो मुझे कोई योद्धा बतलाओ। तो कहा जाता है इतनी बातें जब नारद जी की वो राक्षस सुनता है, राक्षस कहने लगा जाओ, नारद जी कहने लगे जाओ जहां तुम पृथ्वी डुबोकर आए हो वहीं पर भगवान ने अवतार लिया, बाराह अवतार। जिस पृथ्वी को तुम तुरंत डुबोकर आए हो उस पृथ्वी को तुरंत निकालने के लिए बाराह भगवान आ चुके हैं, जाओ बाराह भगवान से युद्ध करो। अब जाके इसको बड़ा घमंड हो गया कि अब जाके हम उनसे युद्ध करेंगे, लड़ाई करेंगे, अब देखते हैं कैसे हम जीतेंगे। और जहां पृथ्वी डुबो के आता हिरण्याक्ष वहीं पहुंचा और जाकर बाराह भगवान को छेड़ने लगा। और जैसे बाराह भगवान को छेड़ने लगा तो बाराह भगवान कहते हैं अरे पागल तू मुझसे युद्ध करने आया है। अब वो छेड़ने लगा और जब छेड़ने लगा तो नारायण ने कहा अरे मैं वही हूँ, अरे ये वही भगवान श्री राम है, नारायण का अवतार जो खरदूषण से बोले थे कि हम क्षत्रिय मृगया बन कर हैं और तुम से खल मृग खोजत फिरे, हम हैं क्षत्रिय तुम्हारे जैसे मृगों को इस जंगल में खोजता फिरता हूँ कि कब मिले और कब मैं उनको प्रधार दूं, कब उनको मार दूं, और तुम मरने के लिए अपने मौत के मुंह में आए हो। अरे मूर्ख चुपचाप वापस चला जा वरना मेरे हाथों से तेरी मृत्यु हो जाएगी। इतना जैसे जैसे इतना हिरण्याक्ष सुनता भगवान को छेड़ दिया। भगवान ने कहा अच्छा ये मानने वाला नहीं है। भगवान ने एक भगवान से उस हिरण्याक्ष से खूब युद्ध होने लगा और जब खूब युद्ध होने लगा बाराह भगवान ने पृथ्वी को नीचे उतार करके रखा और जब इतना विकराल युद्ध हुआ महाराज तो कहा जाता है बाराह भगवान ने उस हिरण्याक्ष को मुक्त कर दिया और परमधाम चला गया। पृथ्वी को फिर से दांतों के ऊपर रखे और लेकर के पृथ्वी चले और पृथ्वी जी से संवाद कर रहे हैं। बाराह भगवान ने कहा हे पृथ्वी आपको पता है संसार बहुत बड़ा है लेकिन संसार में जो वृंदावन है ना ये वृंदावन बड़ा प्यार लगता है हमको, वृंदावन बड़ा प्यारा है और संसार नष्ट हो सकता है लेकिन वृंदावन नष्ट नहीं हो सकता। मीरा हर जगह पे जाती हैं, मीरा सारे जगहों पे गई, खूब भजन किया, खूब पूजा किया, खूब नृत्य किया, लेकिन मीरा जब वृंदावन आती हैं तो मीरा वृंदावन में ही टिक गई। पृथ्वी से कहा हे पृथ्वी आपको पता है मुझे केवल व्यक्ति का प्रेम अच्छा लगता है और मीरा तो इतनी प्रेमिका थी, इतनी प्रेमिका। आजकल इस कलयुग में लोग कहते हैं, आजकल इस कलयुग में लोग कहते हैं भगवान क्यों नहीं मिलता। अरे प्यारे जब भगवान की तरह प्रेम करोगे तब ना भगवान मिलेगा। मीरा की तरह प्रेम करोगे तब भगवान मिलेंगे, सबरी की तरह प्रेम करोगे तब भगवान मिलेंगे। सबरी की तरह प्रेम नहीं है तो कैसे भगवान आपको मिल जाएंगे। मीरा को तो राणा ने विष दिया लेकिन मीरा तो केवल एक ही बात कहती है राणा मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी। मैं तो वृंदावन जा रही हूँ, आग लग जाए तेरी कुटिया में, आग लग जाए तेरे नगर में, आग लग जाए तेरे धन में, लेकिन मैं तो कृष्ण की दीवानी हूँ, कृष्ण की प्रिया हूँ और उनके अलावा मेरा इस संसार में कोई नहीं है। इसीलिए वो मीरा एक बात कहती है सुनिएगा। हाँ मेरी वृंदावन ससुराल